हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। बात 10 अगस्त 1962 की है, जब अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद में होता है। वैसे तो इलाहाबाद का नाम 2018 में यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिए हैं। तो फिलहाल अभी इसका नाम प्रयागराज ही है, लेकिन उस समय इसका नाम इलाहाबाद ही था। अगर अतीक अहमद के पिताजी की बात करें तो अतीक अहमद के पिता रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। तो आप ये बात समझ ही सकते हैं कि एक तांगा चलाने वाला व्यक्ति के पास कितने सारे पैसे होंगे, वह अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करता होगा। लेकिन आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि तांगे वाला एक सीधा साधा व्यक्ति होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद में भी कुछ ऐब थे, उनमें भी कुछ खराबियां थी जिसे नकारा नहीं जा सकता। और जब माता पिता में ही कुछ ऐब हों या कुछ खराबियां हों तो उनके लक्षण उनके बच्चों में आराम से देखा जा सकता है। और हाजी फिरोज अहमद अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के साथ ही यह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, कोई बड़ी शिक्षा नहीं दे सके। इसका परिणाम हाजी फिरोज अहमद को आगे चल के देखना पड़ता है और एग्जाम्पल के तौर पर अतीक अहमद बनते हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद बचपन से ही अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए वह छोटे मोटे कांड करना शुरू कर देते हैं और इनके माँ बाप भी इस चीज़ को लेकर इग्नोर करते रहते हैं। और अतीक अहमद का ये छोटा मोटा कांड उसके लिए एक फैशन बन गया था और ये इस फैशन को अपना कारोबार धीरे धीरे बनाने लगता है। 1983 में जब अतीक अहमद मात्र 17 वर्ष के थे, तब वो 17 वर्ष की उम्र में ही एक हत्या को अंजाम देते हैं और हत्या को अंजाम देते ही पुलिस वालों ने इन पर पहली बार FIR दर्ज किया था। और इधर अतीक अहमद जिले के कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे थे और कुछ दिनों में माहौल ऐसा बन जाता है कि अतीक अहमद और पुलिस के बीच एक लुका छुपी का खेल हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब अतीक अहमद और उनके साथियों पर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करने की बात चलाई जाती है, लेकिन ये संभव नहीं हो सका और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर अतीक अहमद की किस्मत उनकी साथ देती है और वह बच निकलते हैं। अतीक अहमद को पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए कोई बड़ा काम वो करना चाहते थे और इनके पास एक मौका हाथ भी लग जाता है। बात यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और ये वही पल था जब अतीक अहमद के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, या वही क्षण था जो एकाएक अतीक जी के जीवन को बदल के रख देता है, क्योंकि वो इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा माहौल ही क्रिएट किए थे कि जनता इनके प्रति आप से आप आकर्षित हो चुकी थी और इनको विधानसभा चुनाव में एक भारी मतों से विजयी बनाती है। अंत में ये एक विधायक बन ही जाते हैं। इसी विधानसभा चुनाव में अतीक जैसे एक और हीरो ने एंट्री ली थी और यह हीरो अतीक से पहले ही अपने क्षेत्र में पांव जमाया था और अतीक ने आकर इस पांव को उखाड़ फेंका और वो एक छोटे से ही पल में अतीक को यह आदमी बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा था। इस व्यक्ति का नाम चांद बाबा था। चांद बाबा अपने समय में बहुत ज़्यादा मशहूर था और चांद बाबा विधानसभा के चुनाव में अतीक को जो टक्कर दे रहे थे, अतीक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वोटिंग के बाद अतीक अहमद और उनके साथी चांद बाबा को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंत में चांद बाबा को बम और गोली की सहायता से उनको इस जिंदगी से विदा कर देते हैं और इस समय चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे। आप ही सोच सकते हैं कि चुनाव का नतीजा भी नहीं आया था और उन्होंने ये दूसरा मर्डर एक अच्छे तरीके से कर चुके होते हैं और कुछ समय बाद चुनाव के नतीजे भी आ जाते हैं, जिसमें यह विधानसभा का चुनाव जीत चुके होते हैं। इसके बाद तो पूछो ही मत है। 1991 में, 1993 में, 1996 में और 2004 में अतीक ने जिस भी चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया था, वह हर एक चुनाव में जीत जाते हैं और इन्हें हर बार सफलता हासिल होती है। लेकिन जिंदगी भर सबके साथ
हमेशा अच्छा नहीं होता, सबके साथ किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अब इनके ज़िंदगी में एक बड़ा सा भूचाल आने वाला ही था। बात 25 जनवरी साल 2005 की है, जो प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन सभी चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है और अपने इस्तीफे से खाली सीट पर अपने छोटे भाई खलीद आजिम को टिकट दिलवा देते हैं और इधर खलीद आजिम के मुकाबले बीएसपी की क्रिमिनल राजू पाल को टिकट दे देती है। अब दो बाहुबलियों की लड़ाई में अजीम चुनाव हार जाता है और राजू पाल विधायक बन जाते हैं। और जैसे ही राजू पाल विधायक बनते हैं वैसे ही उनके जीवन में शनि का प्रकोप चलने लगता है और वो दिन दूर नहीं था। बस 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज के इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसी के चलते 2007 में अशरफ और 2012 में अतीक के 2 बार हार का सामना करना पड़ता है। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर पाए और इन पे इसी तरह के लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कुछ मामलों में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामले पेंडिंग में हैं। लेकिन योगी राज में इनके खिलाफ 144 कार्रवाई की जा चुकी हैं। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। कहने का अर्थ यह है कि योगी के राज में इनका पूरा परिवार बर्बादी की ओर बढ़ने लगते हैं। इस बर्बादी में उमेश पाल की हत्या कांड ने इसमें और ज्यादा तेजी ला दी। आपके जानकारी के मुताबिक बता दें कि मोहित जायसवाल एक व्यापारी थे जिनका अपहरण हुआ था। आरोप था कि मोहित को लखनऊ से अपहरण करके नैनी जेल लाया गया था और नैनी जेल में अतीक अहमद पहले से ही बंद थे और यहीं पे अतीक अहमद ने जायसवाल को यह धमकी दिया कि आप अपनी पूरी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए वरना आपको इस दुनिया से हम विदा कर देंगे। लेकिन जायसवाल ने थोड़ी हिम्मत करके सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की और शिकायत के चलते अतीक को नैनी से गुजरात के साबरमती जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन उमेश पाल के हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से गुजरात से अतीक को प्रयागराज लाया गया है। यहाँ कोर्ट में सुनवाई के समय उमेश पाल के समर्थक ने अतीक को फांसी देने को कहते हैं, लेकिन कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों, यह थी अतीक अहमद की एक छोटी सी कहानी। अतीक अहमद के जीवन की शुरुआती चरण तो ठीक ठाक था, बीच में ढुलमुलाता है, लेकिन अंत में एकदम बर्बादी के कगार पर है और इनके साथ इनका पूरा परिवार भी बर्बादी के कगार पर है और आज पूरा परिवार इनका इस सज़ा को भुगत रहा है। तो चलो दोस्त, वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए।